और यहाँ पर देखिए कि कभी भी मुझे लग रहा है कि देखिए पूरी सीलन आ रखी है यहाँ पे, पूरी सीलन अगर कभी हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाता है तो ये सब के सब किसके ऊपर ये जाएगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार इससे पूरा का पूरा जो है हाथ पैर बिल्कुल वो कर पीछे हट जाती है। कितने बच्चे लमसम इस स्कूल में पढ़ते होंगे? लगभग 500 प्लस है बच्चे। 500 प्लस है जी। तो जैसे हम लोगों ने दिखाया तो बच्चे नीचे भी बैठ के पढ़ते होंगे? बोरी पे टेबल पे है, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम चल रहा है तो ऊपर वाला जो क्लास है वहाँ पे सारा टेबल सब सेटिंग हो गया है, ठीक है। तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना चाहिए जैसा, वैसा नहीं है। बिहार सरकार जो है 60,000 लाख रुपया जो मतलब दिए हैं स्ट्रक्चर के लिए, स्कूल के स्ट्रक्चर के, इसके हिसाब से तो नहीं है। कोई अनहोनी नहीं हो सकता है, होता है। लेकिन जितने भी विधायक आए हम लोग जो है गांव वाले लोकल विधायक को भी लिख के दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि बच्चे पानी में भी चले जाते होंगे? जी, गांव वाले सब निकालते हैं, क्या करेंगे। 15-20 साल से अगर कोई सरकार ये डंका नाप रही है, डंका रख रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये अच्छा उनका काम था कि 60,000 करोड़ जो है वो कहाँ जा रहा है नहीं पता मुझे, लेकिन ना तो किसी गांव के स्कूल में आपको अच्छा गेट मिलेगा, ना अच्छा प्लेग्राउंड मिलेगा, ना पीने को पानी मिलेगा, ना आपको अच्छा वॉशरूम मिलेगा। दोस्तों शिक्षा एक बेसिक सुविधा होती है सभी की, सभी राज्य सरकार का दायित्व होता है कि शिक्षा को सुधारा जाए और शिक्षा में एक बेसिक सुविधा देना ही चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन बेसिक सुविधा है। लेकिन आज मैं बिहार के मधुबनी जिला में मौजूद हूँ। जब हम यहाँ से जा रहे थे हमने एक स्कूल देखा, हमने सोचा कि क्यों ना सरकार का वो बजट जो 60,000 करोड़ सरकार ने, बिहार सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगाया है सिर्फ शिक्षा के ऊपर। 60,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये इन्होंने शिक्षा के ऊपर लगाया, शिक्षा सुधार में लगाया है। यानी कि पूरे बिहार में जितने भी 100% है उसमें से 19.25% जो है ये बजट का ही हिस्सा है। एक लमसम अमाउंट जो है शिक्षा के ऊपर लगाया गया है। इस समय हम लोग दोस्तपुर में, एक मधुबनी का एक छोटा सा पंचायत है दोस्तपुर, यहाँ पर देखिए प्रखंड है कलुआही, जिला मधुबनी, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय। यानी कि ये जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक का ये विद्यालय है। आज हम दिखाएंगे आपको कि सरकार बेसिक सुविधा के नाम पर क्या क्या देती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है सरकार, जो 60,000 करोड़ की सरकार ने बात की है कि शिक्षा पर लगाया गया है, वो 60,000 करोड़ आखिर जाते कहाँ हैं हम आपको दिखाएंगे। आपको लेकर के चलते हैं हम स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाएंगे, आप भी देखेंगे तो शायद आप भी हैरान हो जाए कि ये स्कूल का गेट है, ये एंट्री गेट है। मैं आपको और अंदर लेकर के चलता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि बच्चे जब एंट्री गेट से बच्चे अंदर आएंगे, और ये 1 से 8वीं तक है, यानी कि सोच लीजिए यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, यानी कि पहले से दूसरे तीसरे चौथे सारे क्लास यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर पढ़ी है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो ये हमारा स्कूल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार सरकार का। यहाँ पर देखिए कि पोखर है, मतलब ये पहली बार मैं शायद अपने जीवन में देख रहा हूँ कि स्कूल के कैंपस के अंदर जहाँ पर प्लेग्राउंड होना चाहिए था, स्कूल के कैंपस के अंदर जहां पर झूले होने चाहिए थे, जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर चीजें होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ एक क्या है, एक यहाँ पर झील है, तालाब है। और ये तालाब कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, तालाब गहरा है जी। यार ये छोटे मोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर डूब सकते हैं, जा सकते हैं, रिस्की है ये। मतलब स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनको क्या मिलता है, प्लेग्राउंड की जगह क्या मिल रहा है, तालाब मिल रहा है। ये एक छोटा सा स्कूल का उदाहरण देख रहा हूं, आप इससे समझ जाइए कि पूरे बिहार के अंदर स्कूल की क्या हालत होगी, क्या दुर्दशा होगी। आप गांव में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि स्कूलों की दुर्दशा कैसी होगी। मतलब बच्चे अगर आएंगे तो बच्चे सब प्लेग्राउंड की जगह बच्चे को मिलता है एक तालाब। और ये तो जल नल योजना, ये यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर एक बार दिखाया जाए कि ये देखो, ये इनका जल नल यहाँ क्या, ये बोर्डिंग था, ये बोर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो आपको और ज्यादा हैरान और परेशान कर देगी। 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर बच्चे आते हैं लमसम। यहाँ का मैं क्लासरूम आपको दिखाना चाहूंगा कि क्लासरूम का जो इंटीरियर है, क्लासरूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्कूल के अंदर जो स्कूल की दुर्दशा है
वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए कि ये जो है ऊपर चढ़ने वाला ये रास्ता है, और यहाँ पर देखिए कि कभी भी मुझे लग रहा है कि देखिए पूरी सीलन आ रखी है यहाँ पे, पूरी सीलन अगर कभी हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाता है तो ये सब के सब किसके ऊपर ये जाएगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार इससे पूरा का पूरा जो है हाथ पैर बिल्कुल वो कर पीछे हट जाती है। यहाँ पर मैं आपको और दिखाऊंगा, एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये तो सीढ़ी की बात नहीं, यानी कि बच्चे इसी सीढ़ी से जो है ऊपर जाते हैं, ऊपर की कक्षाओं में जो है बच्चे इस सीढ़ी से होकर के जाते होंगे। तो सोचिए मैं ऊपर भी लेकर के जाऊंगा आपको, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां का बजट 60,000 करोड़ हो, बिहार सरकार 60,000 करोड़ बजट खर्च करी है शिक्षा पे, उसके बावजूद यहाँ पर जो ये हालात है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये किसका कमरा है, एक बार आइए नजर, ये किसका कमरा है, ये ऑफिस है, ये प्रधानाचार्य का ऑफिस है। मैं ऑफिस दिखा रहा हूँ, ऑफिस की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ऑफिस से ज्यादा ये लग रहा है स्टोर रूम में। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्टोर रूम की तरह लग रहा है। वहां पर भी अगर मैं दिखाऊं आपको पूरी जर्जर हालत हो रखा है जी का। यहाँ पे मैं आपको और लेकर के जाऊं कि बच्चे कैसे बैठते हैं, बच्चे कहाँ बैठते हैं, और बच्चे को पढ़ते समय कितनी सुविधाएं सरकार देती है और कितना असुविधाएं उनको जो है झेलना पड़ता है सरकार को लेकर के, यहाँ पर स्कूलों को लेकर के। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल तो चल ही रहा था, आज शायद स्कूल जो है क्लोज हो गया 2 बजे के बाद, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा कि ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी जैसे सरकार के रोडों पे गड्ढे हैं वैसे ही जो है यहाँ पर गड्ढे मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको बोरियां मिल जाएंगी, कुछ बैठने के लिए कोई अच्छा सा कोई क्लासरूम है। सोचिए, मुझे लगता है यहाँ पर बच्चे हाइब्रिड मोड में बैठते होंगे, यानी कि आधे बच्चे बैठते होंगे जमीन पे और कुछ बच्चे बैठते होंगे यहाँ पर डेस्क पे, क्योंकि यहाँ पर डेस्क आपको मिलेगा ही नहीं। आपको 1, 2 और ये 3 आपको यहाँ पर डेस्क मिल रहा है। यहाँ देखिए खिड़की का हालत देखिए आप, ये खिड़की है। अगर बारिश, अभी जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, तो यहाँ देखिए कि बारिश पूरा पानी जो है बारिश का वो अंदर ही आता होगा। ये यहाँ का हालत है। ये देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे, लोग नीचे भी कैसे बैठते होंगे पता नहीं, और यहाँ पर कितने बच्चे होंगे। मैं आपको और क्लासेस दिखाना चाहूंगा, ये तो सिर्फ एक क्लास था, मैं और क्लासेस दिखाना चाहूंगा। कहाँ पे? हाँ वो तो पानी है ही, वो तो इधर आइए ना, इधर आइए एक मिनट। ये देखिए ये है दूसरा क्लासरूम, मतलब यहाँ पर अगर हम चले अंदर तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा ये देखिए गड्ढे, ये गड्ढे देखिए आप। इस गड्ढों से ये पता चलता है कि ये जो है स्कूल पिछले 10-15 सालों से रेनोवेट ही नहीं हुआ, ये कुछ हुआ ही नहीं। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर 0 का 0 है। इस गड्ढे के ऊपर बच्चे बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर टेबल चेयर कुछ है ही नहीं, कुछ भी यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है कि जहां पर बच्चे जो है बैठ सके। तो यहाँ देखिए ये आपको मिलेगा, ये बिहार सरकार की शिक्षा नीति, ये बिहार सरकार का क्लासरूम। ये देखिए ये टूटा हुआ ये, और ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड, और ये टूटी हुई खिड़की। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और स्टेट की बात कर रहे हैं, हम किसी और शिक्षा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गर्मी के समय में ना तो यहाँ पर पंखा है, ना तो यहाँ कूलर है, और ना ही यहाँ पर बिजली आता है, यानी कि बिजली का कोई वायर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पूरे क्लासरूम के अंदर कोई बिजली का वायर नहीं मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊं तो ये सब भी जो देख रहे हैं ना आप, ये सब भी, ये देखिए ये भी एक स्कूल का कैंपस है। वॉशरूम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, क्योंकि अगर लड़के हो या लड़कियां, ये वॉशरूम जो है, ये देखिए वॉशरूम का हाल देखिए आप, ये वॉशरूम है। ये आप बताइए कि कहां बिहार सरकार का 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं, सिर्फ एक वॉशरूम है। दूसरा ये बालिका का वॉशरूम है, इस तरह बंद है, लेकिन उस वॉशरूम का भी हाल यही होता आएगा, क्योंकि वॉशरूम तो देखिए आपकी वॉशरूम ही है। यानी कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार सरकार की, जिसके बजट का 20% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। तो वो स्कूल की ये हालत है जहां पर वॉशरूम भी, एक वॉशरूम जैसी सुविधा, जो बेसिक सुविधा है, वो भी सरकार मुहैया नहीं करा सकती बच्चों को। और यहाँ पर और मैं दूसरी बात बताऊं आपको कि ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, इस पूरे बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, हम ऊपर शायद गए नहीं है। अगर मैं आपको ऊपर लेकर के चलूं तो ये बिल्डिंग दिखाइए एक बार, मैं बिल्डिंग दिखाइए। बिल्डिंग इस तरीके से हो रखा है कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं रहेगी कि दुर्घटना हो भी जाए। क्योंकि यहाँ पर जो देखिए कि पतले पतले, यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए आप, ऊपर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि कितना पतला जो है छज्जा है, मतलब आप ये देखिए कि कितनी ज्यादा सीलन है यहाँ पर कुछ भी कोलैप्स हो सकता है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, और उसके बाद कोई भी जिम्मेदारी शायद ही यहाँ पर ले।
तो ये स्कूल की हालत है। मैंने ये चीज मैंने कवर किया है, ये चीज मैंने बोल दिया है। ये तो तालाब है। आप लोग यहाँ के लोकल हैं। अभी स्कूल बंद हो गया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे। कितने बच्चे लमसम इस स्कूल में पढ़ते होंगे? लगभग 500 प्लस है बच्चे। 500 प्लस है जी। तो जैसे हम लोगों ने दिखाया तो बच्चे नीचे भी बैठ के पढ़ते होंगे, बोरी पे? टेबल पे है, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम चल रहा है तो ऊपर वाला जो क्लास है वहाँ पे सारा टेबल सब सेटिंग हो गया है, ठीक है। तो नीचे में इंफ्रास्ट्रक्चर सही है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना चाहिए जैसा, वैसा नहीं है। बिहार सरकार जो है 60,000 लाख रुपया जो मतलब दिए हैं स्ट्रक्चर के लिए, स्कूल के स्ट्रक्चर के, इसके हिसाब से तो नहीं है। और खास करके देखिए स्कूल के बाहर ये 5 फीट के नीचे, अब ये जस्ट में देख लीजिए कि जस्ट मतलब 1 फीट भी नहीं होगा, नीचे में गड्ढा है और तालाब है। बच्चे सब जो है 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक है। जानते हैं कि उम्र जब 6 साल हो जाता है तो पहला क्लास में एडमिशन हो जाता है उनका। तो 6 साल के बच्चा क्या पानी में उगरक नहीं सकते हैं, कोई अनहोनी नहीं हो सकता है, होता है। लेकिन जितने भी विधायक आए हम लोग जो है गांव वाले लोकल विधायक को भी लिख के दिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि बच्चे पानी में भी चले जाते होंगे? जी, गांव वाले सब निकालते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा यहीं सब पे रहते हैं आदमी पानी में डूब जाते हैं बच्चे और गांव वाले निकालते हैं। अभी तक जो है कोई ऐसा अनहोनी नहीं हुआ है, लेकिन सब चले जाते हैं, डूब जाते हैं। तो फिर बच्चे मतलब जो गांव के लोकल आदमी सब रहते हैं जो अगल बगल में, उनको बचाते हैं और इमीडिएटली उसको जो है इलाज के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाता है। 500 बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इस पूरे स्कूल के अंदर, पूरे कैंपस में, उस कैंपस के अंदर ना तो पीने का कोई बेसिक सुविधा है, ना पीने का पानी आता है, ना ग्राउंड है और ना ही बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। कि बिल्डिंग तो आपने देखी ली। मैं एक बार और आग्रह करूंगा कि हम शायद ऊपर भी चल करके दिखा दें कि ऊपर की बिल्डिंग किस तरीके से। ये ऊपर जो है, ऊपर बच्चे जो है यहाँ से चलते होंगे, चढ़ते होंगे, कितने बच्चे यहाँ पर गिरते होंगे। और ये यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए सीलन है, ये सीलन आ रखा है दीवार के ऊपर, ये ऊपर से ही सीलन आए हुए हैं। और देखिए यहाँ की सीलन से भरी हुई दीवार। और यहाँ पर ये भी क्लासरूम है, यहाँ पर भी क्लासरूम है। खैर ये सारी क्लासरूम है ना, देखिए यहाँ पे क्लासरूम है। मैडम 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 उठ जाइए। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये क्लासरूम है। यहाँ पर भी मतलब बच्चे जो है यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी शायद एग्जाम चल रहा था ना, आप लोगों को एग्जाम चल रहा था, तो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरी बिल्डिंग में। पूरी बिल्डिंग की जो बेसिक जो चीजें हैं वो खराब ही खराब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं और जाऊंगा, ये ऊपर है, ये ऊपर का ये पोर्शन है। आप एक बार दिखाओ, मैं एक बार बोलता हूँ कि दिखाने के लिए कि ये ऊपर का दिखाओ। ये देखिए कितना गंदा है। ना तो कोई बिजली की फैसिलिटी है इस पूरे के पूरे स्कूल में, ना अच्छे गेट्स है, ना अच्छी चीजें है, ना अच्छी दीवार है, ना अच्छे वॉल है। और यहाँ पर सबसे खराब बात क्या है कि ऊपर से बस सीलन इतना ज्यादा सीलन है कि आप पूछिए मत सीलन कैसा। ये नजारा है, ये कैंपस है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या आता है ना, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो सरकार अपने दावे करती है बार बार कि हमने शिक्षा को सुधार दिया, उस जगह से 2005 के बाद हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। पिछले 15-20 साल से अगर कोई सरकार ये डंका नाप रही है, डंका राख रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये अच्छा उनका काम था। कि 60,000 करोड़ जो है वो कहाँ जा रहा है नहीं पता मुझे, लेकिन ना तो किसी गांव के स्कूल में आपको अच्छा गेट मिलेगा, ना अच्छा प्लेग्राउंड मिलेगा, ना पीने को पानी मिलेगा, ना आपको अच्छा वॉशरूम मिलेगा, और ना ही अच्छा दीवार मिलेगा आपको। दीवार ऐसा कि कभी भी कोलैप्स हो जाए। तो आप ये खुद सोचिए कि सरकार शिक्षा का बजट आखिर लगा कहाँ रही है।